जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 13 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए अपन देखते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके पास में जो बेल बटन है उसको भी दबा देना। तो चलिए अपन कल क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा वीर बाल दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो 26 जनवरी को, दिसंबर को। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो 10 से 16 जनवरी को किया गया है। और किस देश के उपग्रह चांग ई 5 चंद्र ने चंद्रमा पर पानी के सबूत दिए? तो चीन के। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा साल 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में हुआ है? तो 2021। हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो झूलन गोस्वामी को। हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंध मंच तैयार किया है? तो ये किसने किया है? तो वैभव घड़िओक ने किया है। और हाल ही में चंद्रशेखर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साहित्यकार थे। बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान का उपाध्यक्ष उर्जित पटेल जी को बनाया गया है। पहला गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार विल स्मिथ को मिला है। भारत की सहायता से किस देश ने लग्जरी ट्रेन की प्रारंभ की है? तो श्रीलंका ने अपनी राजधानी कोलंबो से ये ट्रेन है वो प्रारंभ की है। और साइप्रस में है वो कोरोना का है नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है डेल्टा क्रोन। एलिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी किसने जीती है? तो रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने जीती है। और किसे हराकर राफेल नडाल ने मेलबर्न खिताब जीता है? तो मैक्सिम क्रेसी को हराकर। महिला सिंगल्स में किसने एलिलेड इंटरनेशनल खिताब जीता है? तो एस बार्टी ने जीता है। अब अपन आज के पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। किस राज्य द्वारा मातृत्व अवकाश लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है? तो मातृत्व अवकाश लाभ है वो 90 दिन था पहले, अब कितने दिन कर दिया? 180 दिन कर दिया गया। तो ये किस राज्य के द्वारा कर दिया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा कर दिया गया है। ऐसा निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो उड़ीसा राज्य के सीएम जो नवीन पटनायक साहब हैं उनके द्वारा लिया गया है। और इसमें जो उम्र है वो भी बढ़ाकर 32 वर्ष की जगह अब 38 वर्ष तक कर दी गई है। गवर्नर कौन है यहाँ के? गणेशी लाल है। और वेलर द्वीप है उसका नाम बदलकर 2015 में क्या कर दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। कैपिटल इसके भुवनेश्वर है। मिशन 0F स्वच्छ बिंदु सागर पहल। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी कहाँ है? तो राउरकेला में है। चिल्का लेक खारे पानी की झील है। और पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। नेशनल पार्क कौन कौन से है उड़ीसा में? तो सिमलीपाल, भितरकनिका ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और अपन ने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था। तो उड़ीसा का है वो कौन सा गांव है वो बालविया मुक्त हो गया है? तो गजम गांव है वो बालविया मुक्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे टू हेल को बुझाने की अनुमति किसने दी है? तो गेटवे टू हेल को बुझाने की अनुमति है वो किसने दी है? तो ये तुर्कमेनिस्तान ने दी है। किसने दी है? तुर्कमेनिस्तान के वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा दी गई है, जिनका नाम क्या है राष्ट्रपति का? तो बर्डी मुखम्मदोय उनका नाम है। इनके आदेश पर है ये वहाँ पर आग लगी है। ये रेगिस्तान है जिसे गैस क्रेटर में दशकों से जल रही है। जो ये रेगिस्तान है वहाँ गैस क्रेटर है, वहाँ से ये दशकों से जल रही है। लगभग 1971 से है। वो सोवियत संघ की गलती की वजह से ये आग लगाई गई थी और तब से है वो आग जल रही है। और कहाँ पर है? ये तुर्कमेनिस्तान है। वहाँ के राष्ट्रपति जी ने अब इस आग को बुझाने का निर्णय दिया है या आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BWF 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन कहाँ से प्रारंभ होगा? तो योनेक्स इंडिया सनराइज कहाँ प्रारंभ होगा? तो BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2022 है, ये दिल्ली में आयोजित होगा। कहाँ? दिल्ली में है वो आयोजित होगा। अपने भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित होगा। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 11 जनवरी से है वो 16 जनवरी तक है वो चलेगा। और दिल्ली में कौन से स्टेडियम में? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में चलेगा। और पिछले 2 सालों से ये बंद था कोरोना की वजह से, अब है वो स्टार्ट हुआ है। और इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं?
तो किदाम्बी श्रीकांत है, पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है और साई प्रतीक है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की 56वीं पुण्यतिथि है वो कब मनाई गई है? तो इनकी पुण्यतिथि है वो 11 जनवरी को मनाई गई है। कब? 11 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि है वो बनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे दूसरे पीएम थे, और कब से कब तक आएंगे काल? तो 1964 से है 1966 तक इनका कार्यकाल था। और जो 1965 में युद्ध हुए थे, युद्ध समाप्त हो गए थे, और उनको उन्हीं पे मीटिंग के लिए ये ताशकंद गए थे वहाँ के राष्ट्रपति से मिलने, और वहाँ पर है उन्हें 1966 में है उनकी मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई, और इन्हीं की पुण्यतिथि पर 11 जनवरी को मनाई जाने लगी। 56वीं पुण्यतिथि थी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्मदिन आता है। कब आता है? 2 अक्टूबर 1904 को है वो इनका जन्मदिन आता है। और इनका फेमस नारा है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान नारा किसका दिया हुआ है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ है। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। और उनका बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। कौन, क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। और 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। और ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है, और शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था। उसके बाद में है इन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया है। ये मात्र 30 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। तो इन्हीं के जन्मदिन पर है वो 12 जनवरी को है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का क्या नाम कर दिया गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन है वो कर दिया गया है। किसका? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। ये केवड़िया कहाँ पड़ता है? तो इस बार ये यूपी में नहीं है, इस बार ये गुजरात में है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपने सुनी होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, लोह पुरुष है, उनकी मूर्ति है वो। और वहीं उनके पास में है केवड़िया रेलवे स्टेशन है, और वडोदरा डिवीज़न के अंतर्गत ये आता है। तो गुजरात के द्वारा है वो, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और वीरांगना लक्ष्मीबाई तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने स्थान लिया है? तो ये स्थान किसने लिया है? जो नेक्स्ट आईपीएल होगा तो इसका स्पॉन्सर कौन करेगा आईपीएल को? तो टाटा समूह के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? रतन जी टाटा की कंपनी है, उसी कंपनी के द्वारा है वो स्पॉन्सर किया जाएगा। 2018 से लेकर 2022 तक है वो वीवो है वो इसका स्पॉन्सर कर रही थी, लेकिन 2020 में है गलवान वैली मिलिट्री में के बाद में है ये ड्रीम 11 नाम सुना ही होगा, ड्रीम 11 ने है वो स्पॉन्सर किया था। तो ड्रीम 11 से पहले, उससे पहले वीवो, उससे पहले भी पेप्सी था, और अब आने वाला 2023 में है। 2023 में जो आईपीएल होगा उसको स्पॉन्सर कौन करेगी? तो टाटा समूह करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आप। हाल ही में मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये संगीतकार थी। कौन थी? ये संगीतकार थी जिनका निधन हो गया है। इनके नाम है वो काफ़ी पुरस्कार हैं, जैसे ऑस्कर, एमी और गार्गी पुरस्कार है वो इन्हें मिले हैं। और एस्केप की ये पहली महिला चेयरमैन भी थी। किसकी? एस्केप की ये पहली महिला चेयरमैन थी, और 16 बार है वो ऑस्कर के लिए नामित हुई है। ये कौन? 16 बार ऑस्कर के लिए है वो नामित हुई है, मर्लिन बर्गमैन। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिनका निधन हो गया है। हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण है वो अपने भारत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया गया है। ये इसकी स्पीड इतनी है कि ये जो ध्वनि है उससे भी 3 गुना स्पीड है, वो तेज़ी से उड़ती है। और ये कहाँ पर किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में इसका सफल परीक्षण है वो किया गया है। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2012 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.3% पर बरकरार रखी गई है? तो ये किस वर्ष पर रखी गई है?
तो ये किसके द्वारा रखी गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा रखी गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा है। आधार वर्ष माना है 2012, वहाँ से जीडीपी वृद्धि दर है वो 8.3 है, वो रखी गई है। और 2021 में कितनी थी? तो 5.5। 2022 में ये घटकर आ जाएगी 4.1 पर, और 2023 तक है ये 3.2 हो जाएगी। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विरासत स्थलों के हिंदी विवरण कौन प्रकाशित करेगा? तो भारत के जो विरासत स्थल है उनके बारे में जो विवरण है, डिटेल है, वो किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा है। वो भारत के विरासत स्थलों की हिंदी में विवरण है वो प्रकाशित है किए जाएंगे इनकी साइट पर। गूगल पे तो हिंदी में मिल जाएंगे, लेकिन यूनेस्को की साइट पर है। जो भारत के विरासत स्थल है ना, उनके बारे में है, वो हिंदी में नहीं था, लेकिन विश्व हिंदी दिवस के जो 10 जनवरी को मनाया गया उसके अवसर पर है, वो उन यूनेस्को द्वारा है ये घोषणा की गई कि इसकी साइट पर है जो भारत के जितने भी विरासत स्थल है उनके बारे में डिटेल है वो आपको हिंदी में मिलेगी। तो अपन यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में होती है। इसमें टोटल 193 देश है, जिसमें 11 है वो एसोसिएट मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वो विश्व में है वो सुरक्षा और शांति है वो स्थापित करना। किसका उद्देश्य है? तो यूनेस्को का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसके द्वारा मेन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये सफल परीक्षण है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा है वो एंटी गाइडेड पोर्टेबल मिसाइल का है वो सफल परीक्षण है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और कब किया गया है? तो ये 11 जनवरी को किया गया है। कब? 11 जनवरी को डीआरडीओ के द्वारा है वो किया गया है। और इसका वजन है वो काफ़ी कम है। तो अपन डीआरडीओ के बारे में जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1958 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की मणिकर्ण पावर के साथ किस देश ने समझौता किया है? तो भारत की मणिकर्ण पावर के साथ है वो किस देश ने समझौता किया है? तो ये नेपाल देश ने है भारत की मणिकर्ण के साथ है वो समझौता किया है। नेपाल का जो पावर एक्सचेंज लिमिटेड है उसके साथ है वो पहली बार भारत और नेपाल का है वो समझौता किया गया है। और चलिए अब अपन नेपाल के बारे में देखते हैं थोड़ा। नेपाल के कैपिटल क्या है? तो काठमांडू है। और मुद्रा इसकी क्या है? तो नेपाली रुपया है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी है। पीएम शेख बहादुर दोउबा है। और वहाँ के माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्पर कोलियंस के द्वारा रतन टाटा की जीवनी कब प्रकाशित की जाएगी? तो रतन जी टाटा की जीवनी है वो हार्पर कोलियंस के द्वारा है। ये पब्लिकेशन है हार्पर कोलियंस, याद रखना। इनके द्वारा नवंबर 2022 में है वो रतन टाटा जी की जीवनी है वो प्रकाशित की जाएगी। और इसके लेखक कौन है? जो आईएएस अधिकारी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इसके लेखक है। और द ऑथराइज्ड बायोग्राफी इसका शीर्षक है। ये शीर्षक मैंने नोट कर दिया है, आप लिख लेना नोटबुक में। अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है आगामी एग्जाम में। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी करेगा? तो भारत है वो किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी करेगा? तो ये कोरिया देश के साथ है व्यापक आर्थिक साझेदारी करेगा। किसके साथ? कोरिया देश के साथ है वो व्यापक आर्थिक साझेदारी करेगा। और ये कब घोषणा की गई? 11 जनवरी को घोषणा की गई। नई दिल्ली में इस मुद्दे पर बैठक हुई थी। और CEPA या फिर केपा, मतलब ये द्विपक्षीय, इसके CEPA बोल सकते हैं। और ये द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी है। और ये समझौता कब हुआ था? तो इसकी घोषणा तो 2009 में हुई थी, लेकिन ये समझौता है वो लागू 2010 में हुआ था। CEPA इसकी फुल फॉर्म में जाएगी द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन था जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका बहुत बहुत आभार। आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।